हर बार जब बाहर बिजली कड़कती थी, मैं एक बार सीवर पाइप पर जोर से वार करता था, क्योंकि वही एक तरीका था जिससे मैं अपने द्वारा की गई तेज आवाज को छुपा सकता था, ताकि ऊपर मौजूद पहरेदारों को कुछ सुनाई न दे। वह मोटा पाइप ही मेरे भागने की इकलौती उम्मीद था। दर्जनों कोशिशों के बाद आखिरकार मैं उसे तोड़ने में सफल हो गया। एक ही पल में गंदे पानी की एक तेज लहर बाहर फूट पड़ी। साथ ही ऐसी बदबू आई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन मुझे जरा भी परवाह नहीं थी। मैं उस बदबूदार गंदे पाइप के अंदर घुस गया और आजादी की रोशनी की ओर रेंगने लगा। मैंने दांत भींच लिए और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि इस जेल से भागने की कोशिश में मैंने पूरे 20 साल गुजार दिए थे। जैसे ही मैं सीवर से बाहर निकला, एक पल भी गंवाए बिना जंगल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई और पहरेदारों ने गिनती शुरू की। उन्होंने देखा कि कैदी नंबर 245 अपनी कोठरी में मौजूद नहीं था। मुझे मजबूर मत करना कि मैं नीचे आऊं, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। जब कोठरी के अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो गुस्से में भरा पहरेदार दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर झांका, वह सन्न रह गया। अंदर कोई नहीं था। उधर जेलर अपने जूते बदल ही रहा था कि अचानक तेज अलार्म बज उठा। वह तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और तेजी से सेल ब्लॉक की ओर भागा। तुम्हारा क्या मतलब है? वह यहाँ नहीं है। वह अपने आदमियों पर चिल्लाने लगा। कल रात की गिनती में तो वह मौजूद था और अब गायब कैसे हो गया? फिर उसने आदेश दिया कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त कैदी रेड को उसके सामने लाया जाए। जेलर को लगा कि हम हमेशा साथ रहते थे, इसलिए जरूर मैंने जाने से पहले रेड को कुछ बताया होगा। यह सुनकर जेलर और भी ज्यादा भड़क गया। इस जेल के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से में उसने एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे पोस्टर की ओर फेंक दिया, लेकिन जब वह पास गया तो एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। पत्थर पोस्टर को चीरता हुआ दीवार के अंदर चला गया और एक छोटा सा छेद बन गया। उसी पल उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हाथ अंदर डाला और बीच तक पहुंचाया। पोस्टर के पीछे एक बहुत बड़ा सुराख था जो सीधे जेल के बाहर तक जाता था। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इतना लंबा सुरंग कब और कैसे खोदा गया। पहरेदारों ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया, लेकिन पूरे दिन की तलाश के बाद उन्हें सिर्फ एक लगभग घिस चुका छोटा हथौड़ा और फटा पुराना कैदी का यूनिफॉर्म ही मिला। आज भी पहरेदार यकीन नहीं कर पाते कि मैंने अकेले सिर्फ एक छोटे से हथौड़े की मदद से इतनी लंबी सुरंग खोद ली थी।